99 न्यूज के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बैन किए गए प्रोडक्ट्स को बनाने या बेचने पर पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत 7 साल की सजा या 1 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों लगाया जा सकता है। प्रतिबंध के बावजूद आज भी धनबाद में धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था। ज़्यादातर दुकानदार आज भी पॉलीथीन में ही सामान दे रहे हैं। लोग भी इस आदेश से अनजान बनकर पॉलीथीन में सामान ले रहे हैं। 99 न्यूज़ की टीम ने आज धनबाद के अलग अलग बाज़ारों का निरीक्षण किया, जहां कई लोग पॉलीथीन में सामान लिए दिखे। सिंगल यूज प्लास्टिक जो 100 माइक्रोन से ऊपर है ना, वो 100 माइक्रोन से नीचे है, उनका प्रयोग बंद हो जाएगा। और 1 जुलाई से सभी धनबाद नगर निगम के जितने भी वार्ड्स हैं, हम लोगों ने इसको लागू कर दिया है और लोग का सहयोग भी मिल रहा है। स्टेक होल्डर की बैठक भी हो गई है और लगातार नगर निगम की तरफ से लगातार नगर निगम से पहले उनको जन जागरण अभियान चलाया गया, लगातार उनको बताया गया, उसके बाद ये। लेकिन अब भी जिले में सर कई ऐसे दुकानदार हैं जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं। नहीं, देखिए, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं है। हम लोग जानकारी उनको दे रहे हैं और वो लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कम नहीं, कम कर दिए हैं लोग, कम कर दिए हैं। हाँ। और इसके बाद जो भी पकड़े जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसका संबंधित जुर्माना वसूला जाएगा। हमारे घरों तक या बाजारों में मिलते हैं, उन पर भी बैन किया जाएगा, क्योंकि वो भी सिंगल यूजेस प्लास्टिक ही होते हैं। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद आ रहे हैं। यहां सीएम एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। धनबाद रणधीर वर्मा स्टेडियम होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने आज उपायुक्त संदीप कुमार, एसएसपी संजीव कुमार, नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार समेत कई अधिकारी वहां पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने पंडाल और मंच का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 जुलाई को 12:45 बजे यानी कि 12:45 पर धनबाद पहुंचने का कार्यक्रम तय है। वो सीधे गोल्फ ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे, जहां से जिले के कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4 तारीख सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धनबाद जिले का टूर कार्यक्रम है और इसमें योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं, वर्क्स डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, उनके उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम और परिसंपत्तियों का वितरण अलग अलग सरकारी योजनाओं के जो बेनिफिशियरी हैं उनके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अन्य जो गणमान्य अतिथि रहेंगे उनके द्वारा किया जाएगा और उसी की तैयारी की समीक्षा करके सभी पदाधिकारी करते क्या सर कुछ एक टेंटेटिव फिगर अभी जो इवनिंग तक उद्घाटन के, शिलान्यास के और परिसंपत्ति वितरण के विभागवार लगभग कितने लाभुक हैं, लगभग कितनी योजनाएं हैं, उनकी लागत राशि क्या है, वो जनसंपर्क के माध्यम से भी आज अगले इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। तैयारियां किस प्रकार से चल रही है? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया गया? पूरी तैयारी अभी आज हम लोग उसी की समीक्षा के लिए आए हुए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि लगभग स्टेज प्रिपरेशन और बाकी जो ग्राउंड के कार्यक्रम हैं वो झरिया के बस्ताकोला स्थित गायत्री मंदिर प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ धनबाद ब्लैक डायमंड की ओर से वाटर कूलर मशीन दिया गया, जिसका आज उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर लायंस क्लब ऑफ धनबाद के पदाधिकारियों के साथ गायत्री मंदिर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। गायत्री मंदिर के सदस्य आरती शर्मा ने लायंस क्लब के पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि लायंस क्लब ऑफ धनबाद से हमेशा हर तरह के सहयोग मिलते रहे हैं। इस वाटर कूलर मशीन के मंदिर प्रांगण में लगने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सहूलियत होगी। आज इस प्रांगण में गायत्री शक्तिपीठ बस्तर कोला शक्तिपीठ में लायंस क्लब ऑफ
लायंस क्लब ऑफ धनबाद का ब्लैक डायमंड के द्वारा हमारे प्रांगण में वाटर कूलर का सहयोग मिला है, जो कि हर किसी को ऐसा सहयोग बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये भी बोल सकते हैं कि हमारे जो मंदिर को बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम के सदस्यों ने आज 2 यूनिट रक्तदान किया। टीम के अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल आज धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट किया। पालाजोरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मुखिया की बैठक में शनिवार को मटियारा पंचायत के मुखिया नौशाद हक को मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के अलावा निवास मंडल को सचिव, मोनू चौड़े को उपाध्यक्ष, लाल किशोर सोरेन को कोषाध्यक्ष और अंशुक साधु को मीडिया प्रभारी बनाया गया। मुखिया संघ के अध्यक्ष नौशाद हक ने बताया कि मुखिया की समस्याओं को लेकर वहां रांची तक की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पालाजोरी प्रखंड के सभी 25 मुखिया मुझे बहुत विश्वास के साथ ये अध्यक्ष पद पर चयन किए हैं और मैं उन लोगों का विश्वास में खरा उतरूंगा और जहां जब कोई भी समस्या हो कोई भी मुखिया के ऊपर, तो मैं उसको रांची तक दिल से मदद करूंगा। धनबाद के कई स्थानों पर जल जमाव, नालियों की सफाई और पार्किंग के नाम पर हो रही मनमाना वसूली को लेकर आज विधायक राज सिन्हा नगर आयुक्त से मिलकर समस्या निदान पर चर्चा की। मौके पर हीरापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग और कई अन्य नागरिक शामिल थे। पार्क मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि निगम द्वारा पार्क में वाहन पड़ाव के तौर पर बंदोबस्ती करने के बाद दुकानदारों को गाड़ी लगाना महंगा पड़ रहा है। नगर आयुक्त को बताया कि हीरापुर समेत कई स्थानों पर पार्किंग के नाम पर ठेकेदार मनमाना वसूली कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों और आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके अलावा शहर के कई स्थानों पर नालियों की सफाई नहीं होने से सड़क पर जल जमाव की समस्या से भी नगर आयुक्त को अवगत कराया गया। बैठक के दौरान जयप्रकाश नगर की सड़क चौड़ीकरण की मांग भी विधायक राज सिन्हा ने नगर आयुक्त के समक्ष रखी। झरिया के अमलापाड़ा दुर्गा मंदिर में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने शनिवार को विधि विधान से मां विपत्राणी की पूजा अर्चना की। पूजा को लेकर मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने कहा कि सदियों ने विपत्राणी पूजा की परंपरा बंगाली समुदाय में रही है। मां विपत्राणी की पूजा अर्चना करने से परिवार के लोगों में सुख समृद्धि बनी रहती है, पति और बच्चों को कष्ट से मुक्ति मिलती है। माँ विपत्ति रानी दुर्गा का एक रूप है जिसका महत्व बंगाली समुदाय में काफ़ी है। तेलमच्चो पैक्स लिमिटेड का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पैक्स अध्यक्ष जगदम्बा देवी एवं बैंक कर्मियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए पैक्स के कैशियर शिबू महतो ने कहा है कि तेलमच्चो पैक्स 1978 से ही यहाँ कार्य कर रही है। बैंकिंग व्यवसाय की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई। तब से लेकर वर्तमान समय तक पैक्स इस क्षेत्र के किसानों और अपने उपभोक्ताओं की सेवा में तत्पर है। उन्होंने कहा कि सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ भी इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को यहाँ से मिलता रहा है। बागमारा के तेलमच्चो में विधि विधान के साथ मां विपत्राणी की पूजा अर्चना की गई। ये पूजा सुहागिन अपने पति, संतान और पूरे परिवार के कल्याण के लिए करती हैं। और रथ यात्रा के बाद जो पहला मंगलवार और शनिवार पड़ता है उसमें ये पूजा करने की परंपरा है। तेलमच्चो दुर्गा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर में मां विपत्ति रानी की पूजा की विशेष व्यवस्था की गई थी। मंदिर में लगभग 2000 से अधिक महिलाओं ने मां विपत्ति रानी की पूजा की।
बागमारा में सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर उस पर पीएम आवास निर्माण करने का मामला सामने आया है। मामला बागमारा के राजगंज थाना अंतर्गत महेशपुर पंचायत का है, जहां एक आंगनबाड़ी सह नर्सरी विद्यालय के लिए आवंटित जमीन पर वहीं के दबंगों ने राय ने पीएम आवास बना रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। इस संबंध में धनबाद उपायुक्त और बागमारा सीओ को लिखित शिकायत दी गई है। आज ग्रामीण इसका विरोध करने विवादित स्थल पर गए, जहां आवास निर्माणकर्ता और लोगों में तीखी नोकझोंक हुई। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सीओ ने फिलहाल निर्माण कार्य को रोक दिया है। साथ ही दोनों पक्षों को जमीन संबंधित कागजात सीओ के समक्ष पेश करने को कहा गया। देखिए, सीओ बागमारा सर के द्वारा सूचना दी गई थी कि महेशपुर गांव में गोंदो राय नामक व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया। डिगवाड़ी विनायक कला मंदिर में आज 2 दिवसीय कला उत्सव का शुभारंभ हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में आसपास के स्कूलों और गांव के बच्चों द्वारा बनाए गए कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही मेहंदी, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आज के इस कार्यक्रम में मजदूर नेता सुबूर गोराई, कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी भवानी बंदोपाध्याय सहित कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मौके पर आए अतिथियों ने बच्चों द्वारा बनाए गए कलाकृतियों की प्रशंसा की। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी पालोजोरी शाखा ने स्थानीय चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस दौरान लाइट नहीं रहने से अंधेरे में लैंप की रोशनी में चिकित्सकों को गुलदस्ता दिया गया। मौके पर चिकित्साधिकारी डॉक्टर लियाकत, आयुष चिकित्सा डॉक्टर सविता सहित अन्य सोसाइटी ने सम्मानित किया। सोसाइटी के संयोजक श्रीकांत मंडल ने कहा है कि कोविड संक्रमण काल में अपने परिवार के लोग अपनों का साथ नहीं दे रहे थे। उस समय चिकित्सक के ही सभी का सहारा बने हुए थे। सम्मान समारोह में थाना प्रभारी कुमार गौरव, एएसआई संजय सिंह, सोसाइटी के सदस्य दीनबंधु पोद्दार, दिलीप शाह, रमेश टुड्डू, राहुल मोहरिया, कई लोग मौजूद रहे। देवघर के पालोजोरी में विवाहितों ने शनिवार को विवात्रण व्रत कर पूजा अर्चना की। मां विपत्ति रानी की पूजा बंगाली समुदाय की महिलाओं के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन अब अन्य समुदाय की महिलाएं भी विवात्रिनी व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं। विपत्ति रानी को मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। पालोजोरी के विभिन्न मंदिरों में इस पूजा का आयोजन किया गया। विपत्ति रानी व्रत की पूजा में लाल डोरी का विशेष महत्व है। पूजा के बाद लाल डोरी को व्रत करने वाली विवाहिता सहित परिवार के अन्य लोग भी बाह पर बांधते हैं। धनबाद के हीरापुर सहित कई मंदिरों में शनिवार को विवाहित महिलाओं ने विपत्तिपुर रानी व्रत रखकर मां की पूजा अर्चना की। तारिणी पूजा है, ये हम बंगालीज लोग करते हैं अपने पति और बच्चे की मंगल कामना के लिए। देवघर से एम्स में इलाज कराकर घर लौट रही गिरिडीह की 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों महिलाएं रास्ते में बोलेरो ड्राइवर से लिफ्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4 लोग पहले से मौजूद थे, जिसने चलती गाड़ी में दोनों महिलाओं के साथ गैंग रेप किया है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं पहले बोलेरो के पिछली वाली सीट पर बैठी थी। आरोप है कि बाद में जबरन एक महिला को दुष्कर्मियों ने आगे वाली सीट पर लाया, फिर दोनों के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया। फिर दोनों महिलाओं को सुनसान इलाके में छोड़कर सभी आरोपी बोलेरो लेकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना बेंगाबाद पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।